अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका किचन विद गुलाम आयशा में। तो आज मैं आपके पास फिर एक चस्कादार रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ, जो कि है चिकन कढ़ाई, जो कि बल्कि हर घर में हर बंदे को ही पसंद होती है। तो आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल से तरीके से कुछ चंद मसालों से बताऊंगी कि आप रेस्टोरेंट जैसी चिकन कढ़ाई घर में कैसे बना सकते हैं। तो अब मैं आपका टाइम ज़ाया किए बिना स्टार्ट करते हैं कि हम अपनी रेसिपी कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस कढ़ाई में घी डालूँगी। ये देखिए, ये देखिए जी, बस इतने से घी में आज हम अपनी चिकन कढ़ाई तैयार करेंगे और इंशाल्लाह देखिएगा बहुत अच्छी चिकन कढ़ाई तैयार होगी। और ये अगर जो बच्चे हॉस्टल में रहती हैं वो भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल मुनासिब है। ठीक है, ये ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें जी चिकन डालूंगी। जो आज की हमारी रेसिपी चिकन कढ़ाई वो आधा किलो चिकन में है। तो जी मैं अपना चिकन इसमें शामिल करती जाऊंगी। ये देखिए जी, हमने घी में जो है चिकन डाल लिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक। इसी घी में इसको फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इसको इसमें हल्की आंच पे भूनेंगे। आपने मीडियम रखनी है आंच, चूल्हा मीडियम रखना है और इस पे इसको अच्छे तरीके से भूनना है, इसका कलर चेंज होने तक। ये देखिए जी, इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है। अब हम इस स्टेज पे हल्का हल्का चेंज करना है, ज़्यादा चेंज नहीं करना। अब हम इस पे हाफ टी टेबल स्पून नमक डाल देंगे और इसकी भुनाई ठीक करेंगे। 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई अब और करेंगे, ताकि नमक का जो टेस्ट है वो इसके अंदर अच्छे से मिल जाए। ठीक है, ये देखिए जी, बिल्कुल बाहर जैसी चिकन कढ़ाई तैयार होगी आपकी, बिल्कुल परफेक्ट। और देखिएगा, बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही कम घी में ये तैयार हो। ठीक है जी, अब बस हम इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें अगला स्टेप करेंगे। ये देखिए जी, इसको 2 मिनट मैंने फ्राई कर लिया है। अब टाइम आ गया है कि हम इसमें टमाटर को डाल दें, जो कि कढ़ाई का सबसे अहम हिस्सा होता है। ठीक है, ये देखिए जी, मेरे पास हाफ के जी टमाटर हैं और हाफ के जी चिकन था। इसको मैंने इसके अंदर ऐसे शामिल कर दिया है। अब हम इसकी भी अच्छे से 2-3 मिनट हम इसको इसमें डाल करना इस पर ढक्कन दे देंगे और इसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये सिर्फ 2 मिनट के बाद हम इसको दोबारा खोलेंगे। ये देखिए जी, इसको तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और अब जो है ये हमारे टमाटर जो है ना, इनका ये छिलका जो है ये नरम हो चुका है। लेकिन हम छिलका उतारेंगे नहीं, इसको छिलके को इसके अंदर ही रहने देंगे और इससे अब हम इसको अच्छे तरीके से टमाटरों को मैश कर लेंगे अंदर। ठीक है, और अब टमाटर अभी अपना पानी छोड़ने शुरू कर दिया है और इसी पानी में ही जो हमारा चिकन है ये पक जाएगा और हमने इसी तरीके से टमाटरों को मसल देना है। ठीक है, अपने चम्मच की मदद से आपने इसको ऐसे ऐसे कर देना है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर इसकादार रेसिपी की सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके और आप उसको ट्राई करके खा सकें। ठीक है, इसी तरह जैसे मैं इनको मैश कर रही हूँ, आपने सारे टमाटरों को ऐसे ही मैश कर लेना है। अगर कोई रह भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि खुद ही मैश हो जाएंगे और 2 मिनट में।
ऐसे कर लेना है। छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप उतारना चाहते हैं तो उतार लो, प्रॉब्लम नहीं है कोई। ठीक है, अब ये टमाटरों के पानी में हम चिकन को पकने देंगे जब तक टमाटर का पानी खुश्क नहीं हो जाता और जो हमने घी डाला था वो बाहर नहीं निकल जाता। ठीक है, तब तक हम इसको पकने देंगे। और आपने जब टमाटर डालने हैं तो 2 से 3 मिनट इनको ज़रूर रखना है, फिर ही इसका जो छिलका है ये नरम होगा। अगर आप 2 से 3 मिनट कम रखेंगे तो इसका छिलका ऐसे नहीं होना और ये मैश नहीं होंगे। ठीक है, ये देखिए जी, अब हमारा जो घी है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। आपको ये बुलबुलों में घी का ये देखिए जी, घी हमारा नज़र आ रहा है। अब हम अपने अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं जी। देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, अभी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा तो दिल नहीं कर रहा, क्या करूं, अभी तो कढ़ाई कच्ची है तो मैं इतना दिल कर रहा है कि अभी से खा लें इसको। माशाल्लाह बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा है। अब हम जी इसमें अपने मसाले डालेंगे। तो ये है जी मेरे पास तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें, ये डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखिए जी, ये मेरे पास 1 चम्मच है जी तकरीबन, जो होता है ना सूखा धनिया, उसको मैंने हाथ से मतलब कि पीस लिया है। ये हमारा गरम मसाला है जी, और ये हमारा है जी कढ़ाई मसाला। इन सबको इसके अंदर डाल देंगे। ये तकरीबन 1-1 चम्मच है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये देखिए जी, अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी से इसकी भुनाई कर लेंगे। ठीक है, इन मसालों की इनको अच्छी से हम 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। देखिएगा जी, बहुत अच्छी सी आपकी कढ़ाई तैयार होगी। ठीक है, अब जी इसमें एक चीज़ रह गई है, वो जी रेड चिल्ली है। ये मेरे पास दड़ा मिर्च है, जो कि मैं हस्बे ज़ायका बस ये डालूँगी। आप और चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि जितनी मैंने चीज़ें डाल दी हैं उससे इतनी मिर्च पूरी हो जाएगी। 2 घूंट पानी डाल लें। ये देखिए, अब हम इसको पकाएंगे अच्छे से, मसालों को इसके अंदर अच्छे से, जब तक इसका जायका मसालों का इसके अंदर नहीं चले जाता। देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी कढ़ाई की बहुत अच्छी शक्ल आ चुकी है और बाकी जो 2-3 मिनट हम इसको भूनेंगे उसमें आ जाएगी। बस हमने इतना भूनना है कि जो हमारी अभी जो हमने मसाले डाले हैं ना, वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं और कच्चे ना रहें। बस इतना हम भून लेंगे। पानी आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं साथ साथ और भूनते जाएं इसको। तकरीबन इसको मैं 3 से 4 मिनट भूनूंगी, उसके बाद मिलते हैं आपको और कढ़ाई की मज़ेदार सी शक्ल दिखाते हैं। देखिए जी, इस स्टेज पे आके हम इसमें लहसुन अदरक का 1 चम्मच पेस्ट डाल देंगे। इससे भी बहुत अच्छा और बहुत यूनिक सा जायका इसमें आ जाएगा। आप देखिएगा, ये देखिए जी, कढ़ाई के अगर आप टमाटर के छिलके उतारना चाहें उतार सकते हैं, ना उतारे भी तो ये देखिए जी, इतना पता नहीं चल रहा टमाटर के छिलकों का, लेकिन उस तरह भी बहुत मज़े की बनती है। अगर आप उतारना चाहें तो उतार लें, तो भी बहुत मज़े की बनती है। ये देखिए, ये तकरीबन 10 मिनट और हम इसको भूनेंगे और हमारी कढ़ाई जो मज़ेदार सी देसी स्टाइल से, ढाबा स्टाइल वाली, रेस्टोरेंट वाली, जिस जो नाम आप देना चाहे दे लें, तैयार हो जाएगी। 10 मिनट बाद हम इसकी लुक दिखाएंगे बाद। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह तैयार हो चुकी है। और बस अब जी हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे थोड़ी सी, इसको अच्छा सा बनाने के लिए। बस बाकी जी देख सकते हैं आप, हर चीज़ परफेक्ट है। इसको हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखिए जी, अब मेरे पास जी अदरक है, इसके स्लाइसेस बनाऊंगी और ऐसे लगाती जाऊंगी। ठीक है, सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए। देखिए जी, बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत और बहुत ही लजीज कढ़ाई तैयार हुई है। अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया ना, तो फिर तो आप पैदा ही नहीं हुए हैं। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि ये कैसी बनी है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सी चिकन कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है और ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। ठीक है, अब बस इसका गार्निशिंग का टाइम आ चुका है, जो कि हम करने लगे हैं। ठीक है, ये देखिए जी, बहुत मज़ेदार लजीज रेस्टोरेंट जैसी कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको ये रेसिपी आज की पसंद आई हो
तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इसको ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा जी आपको कैसी लगी है। और मैं फिर दोबारा कह रही हूँ, जैसे कहते हैं ना, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जन्मे ही नहीं, जिसने ये कढ़ाई बना के नहीं खाई वो भी अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। और जो बिल्कुल जिसको कुछ भी बनाना नहीं आता, सेम टू सेम इसी को फॉलो करे और बनाए कढ़ाई, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार कढ़ाई बनेगी। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त लेकर आऊँगी। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।